जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको शाम 5:30 बजे स्टैटिक जीके के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसके साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है और दोस्तों इससे पहले के 20 क्वेश्चन पहली क्लास में करा दिए गए हैं और इस क्लास में भी दोस्तों 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे और अगली क्लास में फिर इसी से आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा खेल है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अलसीम अली पक्षी अभयारण्य राज्य में है। तो दोस्तों सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है गोवा में। यह गोवा में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, गोवा की पणजी है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बर्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बर्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों यह है हेत की। यह हेत देश की राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्मोत्सवम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ब्रह्मोत्सवम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ब्रह्मोत्सवम जो है यह ब्रह्मा जी के लिए समर्पित त्योहार है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों सिक्किम में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों इनमें से है खांगचेंदजोंग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह है राजस्थान में। यह राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, दिल्ली की दिल्ली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों दाचीगम जो है यह काफ़ी एग्जामों में पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप दोस्तों इसे स्टार लगाकर नोट जरूर करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गोविंद
वल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश में, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मुद्राएं और राजधानी रीजनिंग और जीके में भी पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसकी राजधानी है कोपेनहेगन और दोस्तों मुद्रा है क्रोन। तो दोस्तों कोपेनहेगन और क्रोन इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों यह जरूर नोट कर लें, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कीर्तन जो नृत्य है दोस्तों यह किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है पश्चिमी बंगाल में, यह पश्चिमी बंगाल में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, कर्नाटक की बेंगलोर है, गुजरात की गांधीनगर है, असम की दिसपुर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पलजोर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पलजोर स्टेडियम जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है सिक्किम में, पलजोर स्टेडियम सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, मेघालय की शिलोंग है, गोवा की पणजी है, सिक्किम की गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कजरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कजरी जो है यह एक लोक नृत्य है और यह किस राज्य का एक लोक नृत्य है यह बताना है। तो दोस्तों कजरी जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और यह यूपी के एग्जामों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर ज़रूर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है कर्नाटक में, यह कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हुंडुरास की मुद्रा डैश है? तो दोस्तों हुंडुरास जो देश है इसकी मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसकी मुद्रा है लेम्पिरा इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोरिन किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों यह मोरिन जो है यह एक राजधानी है और यह किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों यह है कोमोरोस की राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोमोरोस की राजधानी दोस्तों मोरिन है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कामराजार पोर्ट लिमिटेड डैश में स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है कामराजार? तो दोस्तों यह स्थित है चेन्नई में, यह चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और चेन्नई जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में स्थित है, नैरोबी देश के केन्या में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।